अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कंपैरेटर के बारे में बताया था कि दो कंपैरेटर की आईसी को आप आपस में कैस्केड करते हैं और कैस्केड करने के बाद आप मजीद कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डी कोडर। ये याद रखिएगा, डी कोडर के इनपुट के अंदर जो कि स्क्रीन पे आपको नजर आते हैं मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, बट आउटपुट में सिर्फ एक ही लाइन निकलेगी। जैसे इस केस के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं, इस केस के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं। ये हमारे पास एंड है और ये हमारे पास नेंड है। अब जरा देखिएगा, एल एस बी और एम एस बी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एल स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एम स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे हमारे पास A0, A1, A2, A3, इसका मतलब जो हाईएस्ट थ्री है A3, ये हमारे पास MSB होगा और A0 हमारे पास LSB होगा। अब LSB के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हैं। LSB से हम MSB की तरफ जाएंगे तो जरा देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 1, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे यानी हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 1 1, फिर आ जाएगा 0 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नॉट गेट की आईसीज मौजूद हैं। तो ये आ गया, इनपुट के अंदर हमारे पास आ रहा है 1 1 0 0 और आउटपुट के अंदर हमारे पास हाई आउटपुट आएगा। मगर अगर हम इस सर्किट की बात करें तो इनपुट के अंदर हमारे पास 1 1 डबल 0 0 डबल 1 ही है, मगर आउटपुट के अंदर हमारे पास एक्टिव लो है। एक्टिव हाई और एक्टिव लो के अंदर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। एक्टिव हाई का मतलब ये है कि आउटपुट के अंदर 1 होगा, इसका मतलब है हाई। और अगर आउटपुट में जीरो आए और फिर भी इसका मतलब है मशीन चलने लगेगी, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव लो। एक्टिव लो के केस के अंदर जो भी आउटपुट होगा ना, वो उसका रेसिप्रोकल कर देगा, यानी उसका नेंड यानी उसका नॉट कर देगा। नॉट यानी इन्वर्ट कर देगा। अगर यहाँ पे 1 आ रहा था तो अब ये 0 आ जाएगा। इसी वजह से हम इसको कहते हैं एक्टिव लो आउटपुट। अब जरा देखिएगा, जैसे हम डिकोडर डिजाइन करते हैं तो हमारे पास 2 टू द पावर 2 अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन होंगे। 2 टू द पावर 3 लिखेंगे तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। बट मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है कि ये याद रखिएगा कि एक वक्त में एक ही आउटपुट आएगा। ओके। अब मान लें हमारे पास ये सवाल है ऐसा, इस सवाल के अंदर आप खुद सोचें कि यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू सेट करूँ। यहाँ पे मैं क्या सेट करूंगा, यहाँ पे मैं A0 की जगह पे, ये एंड है, एंड का मतलब सारे जब 1 होंगे तभी जाके 1 आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 सेट करूंगा, यहाँ पे 1 सेट करूंगा, 0 और 1, यानी 0 1 0 1 जब मैं सेट करूंगा तभी इसका आउटपुट 1 निकल के आएगा। इसका मतलब इनपुट, खास इनपुट पे ही आउटपुट के अंदर 1 पॉसिबल होगा। यही हमारे पास डिकोडर है जो कि आउटपुट के अंदर सिर्फ 1 निकाल के देगा एक वक्त में एक। अब अगर हम इसकी आईसीज की बात करें तो हमारे पास जैसे A0 से लेके A3 तक है, इसका मतलब 4 बिट हमारे पास डिकोडर मौजूद है। 4 बिट का मतलब 2 टू द पावर 4 16। तो जरा देखिएगा, आउटपुट के अंदर 0 से लेके हमारे पास क्या 15 नंबर यानी 16 नंबर आ गए, जो कि बाइनरी टू डेसिमल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं 1 1 1 1 सारी जगहों पे 1 1 सेट कर दूं तो इसका मतलब पिन नंबर 15 ओपन हो जाएगी, यानी चलने लगेगी। अगर यहाँ पे सारी जगह पे अगर मैं 0 सेट कर दूं तो इसका मतलब यहाँ पे 0 पिन एक्टिव हो जाएगी। फिर से देखिएगा, आउटपुट के अंदर क्या आपको बबल नजर आता है, ये जीरोस। ये जीरोस क्या इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे नॉट गेट लगा है। नॉट गेट का मतलब ये है कि ये एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब ये है कि जब 0 आएगा ना आउटपुट पे तभी ये चलेगा, 1 पे ये नहीं चलेगा। इसको हम कहते हैं एक्टिव लो। ये याद रखिएगा कि आपको नंबर ऑफ पिंस तो 16 नजर आ रही है, मगर एक वक्त में सिर्फ एक ही ओ ऑन होगा, जिसको हम कहते हैं डिकोडर। अगर हम डिकोडर की बात करें तो डिकोडर के अंदर हमारे पास एक CS1, जिसको हम चिप सेलेक्टर 1 एंड चिप सेलेक्टर 2 कहते हैं। ये एक तरीके से इस आईसी को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके पास एक बोर्ड है जिसके अंदर मल्टीपल आईसी और सर्किट कनेक्टेड हैं। हमें अभी डिकोडर की आईसी को ओपन नहीं करना। जब तक आप ओपन नहीं करना चाह रहे तब यहाँ पे आप क्या देंगे, 1 देंगे, क्योंकि ये एक्टिव लो है। जब आप इस आईसी को इस्तेमाल में लेके आना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आप 0 0 देंगे तो ये एक्टिव लो हो जाएगा। एक्टिव लो के केस में यहाँ पे 0 आपको देना पड़ेगा। जब जैसे इसको यहाँ पे 0 0 को सिग्नल मिला, इसका मतलब ये है कि अब मुझे इस आईसी की जरूरत है। वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे 0 0 दिया, अब यहाँ पे इनपुट के अंदर अगर 0 0 0 आ रहे होंगे तो आउटपुट में सिर्फ एक ही लाइन ओपन होगी, जो कि ये वाली लाइन ओपन होगी। इनपुट के अंदर अगर सारे 1 आ गए तो आउटपुट में सिर्फ एक ही लाइन ओपन होगी, जो कि 15 नंबर की लाइन ओपन होगी। इसका मतलब हमने पहले वाली स्लाइड से इस स्लाइड के अंदर सिर्फ एक नई चीज देखी जिसका नाम था चिप सेलेक्टर CS1 CS2, और ये आपको बताता है कि अब इस वक्त में हमें इस आईसी को
चलाना है। अब जैसे आपने मल्टीज्म के अंदर किया होगा कि आपके पास अलग अलग आईसीज होंगी, उन आईसी के साथ आप खुद प्ले करेंगे या आप लैब में भी करेंगे। मल्टीज्म सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशन देख के देखें, आउटपुट में एलईडी लगा दें, स्कोप लगा दें, ऑस्टोस्कोप लगा दें, ताकि हमें पता चले कि इस इनपुट पे आउटपुट पे क्या ऑन हो रहा है। इस तरीके से आप डिकोडर की यहाँ पे एक्सरसाइज है मल्टीज्म की, ये आप कर सकते हैं। आउटपुट के अंदर फिर आप कोई आईसी लगा सकते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग वेवफॉर्म की डायग्राम्स देख सकते हैं। और ये वेवफॉर्म की डायग्राम्स आप देखते हैं किसकी मदद से, ये आप देखते हैं ऑस्लोस्कोप की मदद से। अब अगर हम डिकोडर की बात करें तो डिकोडर के अंदर मान लें कि अगर मैं इनपुट अगर मेरे पास एक आईसी है जो है 748C42, इसके अंदर अगर इनपुट में मैं 0101 देता हूँ या फिर लेट से आसानी से समझने के लिए 0011 देता हूं, तो 0011 का मतलब क्या होता है, इनमें से कौन सी पिन एक्टिव होगी, तीसरे नंबर की पिन एक्टिव होगी, ये तीसरे नंबर की पिन एक्टिव हो गई। इसी तरीके से ये सवाल है 0010 का मतलब क्या होता है, पिन नंबर 2, तो यहाँ पे ये पिन नंबर 2 एक्टिव हो जाएगी। इसी तरीके से 0101 इसका मतलब है पिन नंबर 5, 0110 इसका मतलब है पिन नंबर 6। जैसे ये यूनिक कॉम्बिनेशन इनपुट पे जाएंगे, आउटपुट पे यूनिक आउटपुट आएगा, एक वक्त में एक। यही डिकोडर की खासियत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बीसीडी इनकोड बीसीडी डिकोडर की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।